देखिए, अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश हुआ है, उनका निधन की सूचना आई है। बहुत दुखद है। हमारे मित्र थे, वो उप मुख्यमंत्री के तौर पे अच्छा काम कर रहे थे। एनडीए के नेता के तौर पे उन्होंने महाराष्ट्र में एक अच्छी जीत दिलाने में रोल अदा किया था और उनका जाना हम सब के लिए बहुत दुखद है। वो बिहार आए थे नीतीश कुमार जी के शपथ ग्रहण समारोह में और 10 दिसंबर को ही शरद पवार जी के घर पे उनके जन्मदिन पे उनसे मुलाकात हुई थी। हमें नहीं मालूम था कि वो इतने जल्दी चले जाएंगे। ये जो प्राइवेट प्लेन्स जो हैं, इनके बारे में डीजीसीए को सख्ती करनी चाहिए बहुत, क्योंकि इस तरह का क्रैश होना ये बहुत दुखद है। एक बड़े नेता को देश ने खो दिया है, हम सबको इसका दुख है। सर, आज से पार्लियामेंट भी चल रहा और विपक्ष है मनरेगा और एसआईआर को लेकर लगातार देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है। पार्लियामेंट का समय बर्बाद करना उसकी आदत बन गई है। कांग्रेस को ये लत लग गई है कि देश को बदनाम करना, पार्लियामेंट को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना, उस पर हमला करना, एसआईआर के मुद्दे पर देश को गुमराह करना, मनरेगा की जगह अगर जी राम जी बिल आया है उस पर हंगामा करना। वो उनको ये लगता है कि विपक्ष का मतलब है पार्लियामेंट को एडजर्न कराना बस, जबकि पार्लियामेंट चर्चा की जगह है। विपक्ष के लोगों को चर्चा करनी चाहिए, लेकिन जानबूझकर पार्लियामेंट में डिस्टर्बेंस करना ये उनकी आदत हो गई है, जो बहुत दुखद है। कल कांग्रेस की भी मीटिंग थी पार्लियामेंट, उसमें शशि थरूर फिर से कल। देखिए, कांग्रेस में बहुत बड़ी बगावत होने वाली है। बड़ी तादाद में कांग्रेसियों का मोह भंग राहुल गांधी से हो गया है। शकील अहमद ने अभी खुली बात कही है। बहुत से कांग्रेसी ऐसा बोलना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस में एक तरह से तानाशाही चल रही है राहुल गांधी की। वो खाता न बही, जो राहुल गांधी वो कहें वो सही है। वो केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे को जो पर्ची लिख के राहुल गांधी दे देते हैं, वही वो काम करते हैं। कोई जनाधार वाला व्यक्ति, स्वाभिमान वाला व्यक्ति कांग्रेस में काम नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी के पास कोई समय नहीं होता है। आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको सबसे मिलने का समय होता है, लेकिन राहुल गांधी के पास समय नहीं होता। वो छुट्टी पे रहते हैं, पार्टी करते रहते हैं और जो उनके वरिष्ठ नेता हैं उनको अपमानित करते रहते हैं। वरिष्ठ उम्र दराज नेताओं को भी तू तराक तुम करके बात करते हैं। उससे कई लोगों के मन में कुंठा पैदा होती है। तो जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वो राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ काम कर ही नहीं सकता। इंडिया और ईयू के कल जिस तरीके से ऐतिहासिक समझौता हुआ है, लेकर क्या कहेंगे FTA? देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ईयू के साथ, 27 देशों का समूह है। बहुत बड़ी जीत है भारत की। पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है इस बात की। पूरे दुनिया में इसका संदेश गया है और भारत की इकोनॉमी को पूरी दुनिया देख रही है। जो राहुल गांधी भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते थे, आज उनको भी सबक मिल गया होगा कि ईयू ने 27 देशों ने आकर भारत से समझौता किया है और अच्छी खबर भी आने वाली है। वो जो कार बहुत महंगी महंगी मिलती थी, बड़ी बड़ी विदेशी कारें, अब वो आम आदमी के पहुंच तक पहुंच जाएगी, सस्ती हो जाएगी। तो देश में मशीनरी जो आती थी जर्मनी से और यूरोपियन यूनियन के देशों से, बड़ी तादाद में मशीनरी आती थी यहाँ, उस पर वो 40% का टैक्स लगाते थे उस तरफ से, ईयू की तरफ से। अब वो उसको तो एकदम टैक्स फ्री ही कर दिया है। तो मशीनरी सस्ती हो जाएगी, कार उधर से आएंगे वो सस्ते हो जाएंगे और भारत के लिए बहुत बड़ा बाजार यूरोप का मिल जाएगा। इससे पूरे दुनिया में संदेश गया है और कई लोगों को मिर्ची भी लगी है। तेजस्वी यादव है लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है और कह रहे हैं गोपालगंज में जिस तरीके से बच्चे के साथ घटना घटा। तेजस्वी यादव घर से तो निकलते नहीं, घर में ही रहते हैं। बहुत आराम पसंद हो गए हैं। विपक्ष के नेता का मतलब असेंबली के विपक्ष के नेता हैं। वो बिहार के विपक्ष के नेता के तौर पर उनका रोल नहीं दिखता। कोई दुख हो, सुख हो, कोई प्रवास हो, कहीं जाना आना नहीं होता है।
और सिर्फ बयान देना आता है, ट्वीट करना आता है। ट्वीट उनकी टीम करती है। हम सबको पता है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्होंने टीम बैठा रखी है, वो ट्वीट करते रहते हैं और कभी कभी बयान दे देते हैं। यही उनका काम है। इसके अलावा कभी वो किशनगंज जाते हैं, अररिया जाते हैं, कभी भागलपुर जाते हैं, कभी गोपालगंज उनका जिला रहा है, उनके पिताजी वहीं, ये तो नहीं रहे वहाँ जाते हैं, कभी भभुआ कैमूर जाते हैं, कहीं नहीं जाते। वो सिर्फ राजनीति करते हैं। यहाँ पोर्टल पे और यूट्यूबर को बुला के एक दो बयान दे देते हैं, और उनके फेवरेट कुछ पोर्टल वाले हैं, उन पर बयान दे देते हैं और मामला ख़त्म हो जाता है।